दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वीज़ा यानी अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, जो कि दुनिया भर के लोगों को क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड कार्ड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और कैश निकालने के लिए यूज़ किया जाता है और जो कि 18 सितंबर 1958 को बैंक ऑफ अमेरिका की सहायता से अस्तित्व में आए। लेकिन ऐसे 90% लोग हैं जो कि इसके बारे में कुछ नहीं जानते और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ ये समझते हैं कि ये बैंक ब्रांचेस द्वारा दिया गया एक कार्ड है जिससे कि वो आसानी से कहीं पर भी किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर अपना कैश विड्रॉल या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिससे कि दुनिया भर में 100 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिसका टोटल रेवेन्यू 6.8 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है और वहीं वीज़ा में लगभग 21,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो दोस्तों, अब तक तो हमने वीज़ा यानी कि अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस की सफलता के बारे में बात करी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कंपनी में ऐसे कई उतार चढ़ाव आए जिससे कि कंपनी को 20 मिलियन तक का नुकसान हुआ था और कंपनी पर कई एलिगेशन लगाए गए थे, जिनमें से विकीलीक्स इलीगल प्रोटेक्शन कंपनी ने यह आरोप लगाया कि वीज़ा कंपनी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर गलत तरीके से पैसे कमाने व कई तरह के इलीगल होने के आरोप लगाए व जिससे कि 8 दिसंबर को एनोमिस समूह ने वीज़ा.com की साइट पर डीडीओसो से हमला किया, जिसके कारण वह साइट नीचे आई। और इसी तरह से जैसे एंटी ट्रस्ट लॉ व सूट बाय एटीएम ऑपरेटर्स, डेबिट कार्ड स्वाइप फीस, पेमेंट कार्ड इंट्राचार्ज फीस एंड मर्चेंट डिस्काउंट, एंटी ट्रस्ट लिग्नेंस जैसे कई आरोप लगाने के बाद कंपनी को इन्हीं सब आरोपों को गलत साबित करने में कई साल लग गए और साल 2021 में 19 मार्च 2021 को यूनाइटेड स्टेट के जस्टिस डिपार्टमेंट ने इन सब पर से सारे एलिगेशन हटा लिए और कंपनी के शेयर्स में भी 6% तक गिरावट आई। लेकिन उसके बाद से कंपनी ने अपनी गलतियों को ठीक करते हुए कई बिलियंस का बिजनेस किया। तो दोस्तों, वीज़ा के फाउंडर का नाम डी होक है, जिनका जन्म 21 मार्च 1929 को नॉर्थोंगटन के यूटा शहर में हुआ था और आगे चलकर वे ओंगटन यूटा के एक बैंक के शाखा प्रबंधक बने और फिर आगे चलकर वे बैंक ऑफ अमेरिका जारी करने वाले बैंकों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बने। और वहीं उन्होंने उसके चलते देखा कि लोगों का बैंकों की लाइन में लंबे लंबे समय तक खड़े होकर कैश लेना और डिपॉजिट करना और यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारियों और शॉपकीपरों का भी यहाँ खड़े होकर कैश और ट्रांजैक्शन करना काफ़ी नुकसान और असुविधाजनक था। और यह सब हद तक ठीक भी था, परंतु बुजुर्गों का, लोगों का इस तरह इतने समय तक खड़ा रहना काफ़ी कठिन होता था। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए डी होक को एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसा कैश पेमेंट प्रोसेस मेथड बनाया जाए जिससे कि कोई भी बैंक खाता धारक एक कार्ड के माध्यम से अपने खाते से कहीं पर भी किसी भी समय आसानी से कैश विड्रॉल या ट्रांजैक्शन कर सके वह, जिससे कि लोगों का और व्यापारियों का समय भी बचेगा और उन्हें बैंक की लंबी कैश लाइन और डिपॉजिट लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो वहीं डी होक ने अपनी बैंक अध्यक्षता के चलते संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 बैंकों में से एक द बैंक ऑफ नेशनल से बैंक कार्ड के नाम से कार्ड बनवाए और बैंक ऑफ अमेरिका की सहायता से ये कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका बना और उसी तरह एक क्रेडिट कार्ड बनाकर व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड नामांकित करने के लिए लाइसेंस जारी करवाए गए और जल्द ही देखते 100 से अधिक कार्ड के लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं और बैंकों के साथ एक प्रणाली बन गई। और इसी तरह आगे चलकर इनके आइडिया पर कई बैंकों ने साथ खड़े रहने का वादा किया और दूसरी तरफ इसी के साथ इन्होंने बैंकों के एसो सिस्टम और दूसरे बैंकों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कार्ड जारी करवाए। लेकिन इन सब से यह नुकसान हुआ कि ज़्यादा मात्रा में कार्ड बनाने पर बैंकों से ऑपरेटिंग करने में नुकसान हो गया और जिसके चलते सन 1968 में कई समस्याओं पर चर्चा हुई और जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा लाइसेंसधारियों की एक बैठक बुलाई गई और जल्द ही यह बैठक गुस्से भरे आरोपों से एक दूसरे को गलत ठहराने में लग गई और लंबे समय की चर्चा के बाद बैठक में बैठे वीज़ा के फाउंडर और कार्ड लाइसेंसधारियों ने यह कहा कि वीज़ा का वास्तविक कार्य धन के लेन देन के लिए है, ना कि किसी गलत तरीके से। लेकिन इन सब पर बैठक में उपस्थित लोगों को यह आपत्ति थी कि सारी समस्याओं को समझा जाए और इन सभी समस्याओं को शीघ्रता से हल किया जाए। लेकिन
इन सभी समस्याओं के हल के लिए सर्वसम्मति द्वारा एक अध्यक्ष चुना जाए और जल्द ही इस प्रणाली का अध्यक्ष टी हॉक को चुना गया और इन्होंने इन सभी समस्याओं को हल करते हुए एक आदान प्रदान करने वाली प्रणाली को संगठित करा। और फिर सन 1976 में एक लंबे समय के बाद एक संगठन का अस्तित्व सामने आया जो पहले अस्तित्व में कभी नहीं था। और फिर इसी तरह डी हॉक ने कई दिक्कतों और परेशानियों का हल करते हुए एक सिस्टम बनाया कि जिससे लोगों को आसानी से अपना कैश सेफ तरीके से निकाल सके और कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सके। वह इसी के चलते आज वीज़ा कंपनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वीज़ा कंपनी ने अपना नाम फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी दर्ज करा चुकी है। और इसी समय वीज़ा कंपनी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 141वें नंबर पर भी रैंक कर चुकी है। और इसी तरह वीज़ा ने आगे चलकर कई फीचर्स लॉन्च करे जैसे कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट प्रोसेसर और जैसे कि कई फीचर्स दिए और लोगों को भी कई प्रकार से सुविधाएं दी हैं। तो दोस्तों, अंत में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कई मुश्किलों का सामना करने के बाद कंपनी आज जिस मुकाम पर है वह वाकई ही काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।